तो भाई लोगों, जैसे भी विन मिली, इन द एंड विन मिल गई मैनचेस्टर सिटी को और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं बिफोर इंटरनेशनल ब्रेक। इंटरनेशनल ब्रेक जब खत्म हुई थी लास्ट वाली, तो लग रहा था भाई कि मैन सिटी काफी ज्यादा स्ट्रगल करेगी, बिकॉज हम टॉटनम से एंड ब्राइटन से हार गए थे और बैक टू बैक 2 लॉसेस आई थी अपनी इन प्रीमियर लीग। लेकिन आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक मैन सिटी का काफी अच्छा कमबैक आया और हम पिछली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से अनबीटन हैं। पिछली 7 गेम में मैन सिटी अनबीटन है। हमने पिछली 7 गेम्स में 5 विन्स लिए हैं और ओनली 2 ड्रॉस। और अगर मुझसे कोई पिछली इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होने के बाद पूछता कि मैन सिटी का ऐसा रन आएगा, तो मैं तो भाई खुशी खुशी ले लेता। मेरे हिसाब से काफी अच्छा रन चल रहा है मैनचेस्टर सिटी का और मैन सिटी मोमेंटम पकड़ रही है धीरे धीरे, और ये काफी अच्छी चीज है मैन सिटी के लिए। आई नो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मैन सिटी अच्छा नहीं खेली, पर्टिकुलरली सेकंड हाफ मैन सिटी काफी खराब खेली। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने ये गेम 0-1 से जीत ली है ब्रेंटफोर्ड के होम में, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड अवे हर टीम के लिए काफी ज्यादा टफ मैच होता है। और मेरे हिसाब से मैन सिटी को स्क्रैपी विन मिली, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट विन थी और हमें काफी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मिले। और पिछले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले हम सोच रहे थे कि हम टाइटल रेस से बाहर हो चुके हैं, तो अब हम आर्सेनल से सिर्फ 3 पॉइंट्स पीछे हैं, जो अभी टेबल टॉपर्स हैं, और लिवरपूल से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे हैं। तो मेरे हिसाब से टाइटल रेस इज स्टिल ऑन और मेरे हिसाब से मैन सिटी कंपीट करने वाली है इस टाइटल के लिए अंटिल लास्ट मैच ऑफ प्रीमियर लीग। अगर मैं ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैन सिटी मैच की डिटेल में बात करूं, तो अपने स्टार्टिंग 11 थी अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। गोलकीपर था डोनारुमा, बैकलाइन थी अपनी निको ओरेली, ग्वार्डियोल, रूबिन डियास, नूनेस। मिडफील्ड में थे टिजानी रेंडर्स, फिल फोर्डन, रॉड्री, और अपने अटैक में थे सेवन्यो, हालैंड एंड ऑस्कर बॉब। और अपने बेंच में थे ट्रैफर्ड, स्टोन्स, आके, कोवाचिच, चर्की, डोकू, निको गुंजालिस, बर्नार्डो सिल्वा एंड रिको लुइस। तो अपना बेंच भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और काफी लंबे टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि अपना बेंच अच्छा था। और काफी अच्छा लगा कि बेंच पे अपने पास चर्की था और चर्की वापस आ चुका है अपनी टीम में। ऑल दो चर्की ने एक भी मिनट नहीं खेला, लेकिन मेरे हिसाब से मैन सिटी का काफी अच्छा फैसला था कि हम रश नहीं कर रहे ऑन चर्की, बिकॉज इंजरी के बाद आ रहा है, तो हमें धीरे धीरे उसको इंटीग्रेट करना है इन आवर टीम। और हम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद चर्की को खेलते हुए देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट एवर्टन चर्की हमें खेलता हुआ देख सकता है। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, सो फर्स्ट हाफ में अराउंड 9th मिनट पे मैन सिटी का पहला गोल आ जाता है। अर्लिंग हालैंड काफी अच्छा गोल स्कोर करता है। वंस अगेन ग्वार्डियोल की ब्रिलियंट बॉल टू अर्लिंग हालैंड, एंड भाई लोगों, अर्लिंग हालैंड ने ब्रेंटफोर्ड के डिफेंडर को कंप्लीटली बॉडी कर दिया और इजीली गोल स्कोर कर दिया। मेरे हिसाब से काफी अच्छा फिनिश था और हमें देखने को मिली अर्लिंग हालैंड की खतरनाक फिजिकलिटी, खतरनाक स्ट्रेंथ, और हालैंड ने ब्रेंटफोर्ड के डिफेंडर को आउट मसल्ड कर दिया। और मेरे हिसाब से फिजिकलिटी में अर्लिंग हालैंड से पूरे वर्ल्ड में कोई डिफेंडर नहीं जीत सकता। मेरे हिसाब से ब्रेंटफोर्ड के डिफेंडर की तरफ से मिस्टेक आई कि वो अर्लिंग हालैंड के साथ 1v1 के लिए गया, लेकिन अर्लिंग हालैंड ने काफी अच्छी तरह बॉल कंट्रोल की एंड काफी अच्छा फिनिश हमें देखने को मिला फ्रॉम अर्लिंग हालैंड। वंस अगेन अर्लिंग हालैंड ने मैन सिटी के लिए स्कोर किया और काफी इंपॉर्टेंट गोल था मैन सिटी के लिए ये, बिकॉज इसी गोल ने इन द एंड डिसाइड किया इस गेम का रिजल्ट। और फर्स्ट हाफ में हमने और भी काफी ज्यादा चांसेस बनाए, लेकिन हम क्लिनिकल नहीं थे। फिल फोर्डन के पास काफी अच्छे चांसेस थे। मेरे हिसाब से एक तो काफी क्लियर चांस था जहां उसे मेरे हिसाब से मिनिमम शॉट टारगेट पे हिट करना चाहिए था, लेकिन वो वाइड हिट कर देता है। मेरे हिसाब से फिल फोर्डन को थोड़ा क्लिनिकल होना पड़ेगा और मैन सिटी के लिए गेम किल करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी करंटली टीम अर्लिंग हालैंड पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर ऐसा ही रहा
तो मैन सिटी के लिए फर्दर इन द सीजन मुश्किल होने वाली है। अर्लिंग हालैंड तो स्कोर कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने बाकी अटैकर्स भी स्कोर करें और मैन सिटी की विन में कंट्रीब्यूट करें। और फिल फोर्डन के अलावा टिजानी रेंडर्स के पास भी काफी अच्छा चांस था इन फर्स्ट हाफ, लेकिन ब्रेंटफोर्ड के गोलकीपर का काफी अच्छा सेव आता है। और मैं कहूंगा फर्स्ट हाफ मैन सिटी कंट्रोल में लग रही थी और हमने ब्रेंटफोर्ड को ना के बराबर कुछ करने दिया। ऑल्दो मैन सिटी ने एक गोल स्कोर किया इन फर्स्ट हाफ, लेकिन अगर हम क्लिनिकल रहते तो हम गेम किल कर सकते थे इन फर्स्ट हाफ, और हम यही चीज लैक कर रहे हैं इन दिस सीजन। मेरे हिसाब से मैन सिटी को 2 या 3 गोल की लीड के साथ फर्स्ट हाफ खत्म करना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट हाफ खत्म होता है 1 गोल की लीड के साथ टू मैनचेस्टर सिटी। और अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं तो मैन सिटी ने कुछ भी नहीं किया, एक भी शॉट टारगेट पे मैन सिटी ने हिट नहीं किया इन सेकंड हाफ। और सेकंड हाफ में ब्रेंटफोर्ड काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी और मैन सिटी को कोई चांस नहीं दे रही थी और मैन सिटी को परेशान करके रखा हुआ था ब्रेंटफोर्ड ने। और सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में अराउंड 47 मिनट पे ब्रेंटफोर्ड के पास काफी अच्छा चांस होता है। सबसे पहले ग्वार्डियोल हेडर कंट्रोल नहीं कर पाता, काफी लूज हेडर हमें देखने को मिलता है ग्वार्डियोल का, जिसकी वजह से ब्रेंटफोर्ड के पास चांस होता है। और ब्रेंटफोर्ड का प्लेयर 1v1 था डोनारुमा के साथ, लेकिन डोनारुमा का ब्रिलियंट सेव, मैं कहूंगा भाई व्हाट ए साइनिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। इस सेव ने मैन सिटी को 3 पॉइंट्स जीत के दिए। मेरे हिसाब से डोनारुमा का ये सेव मैच डिफाइनिंग मूवमेंट था और काफी ब्रिलियंट सेव हमें देखने को मिला डोनारुमा का। व्हाट ए ब्रिलियंट गोलकीपर। और भाई लोगों, वर्ल्ड क्लास गोलकीपर होने का यही फायदा होता है, क्रूशियल सेव्स करता है और टीम को हेल्प करता है टू गेट अ विन। सो डोनारुमा का काफी अच्छा सेव आया, मजा आ गया भाई डोनारुमा का ब्रिलियंट सेव देख के। और मैन सिटी सिर्फ पासिस किए जा रही थी और मैन सिटी की तरफ से सेकंड हाफ में कोई भी अटैकिंग थ्रेट नहीं था। हमारे अटैकर्स ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया हमें इन सेकंड हाफ और ब्रेंटफोर्ड काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी काउंटर अटैक्स में, लेकिन अपना डिफेंस काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा था। रूबिन डियास ने सेकंड हाफ में 1-2 काफी इंपॉर्टेंट टैकल्स किए, अगर नहीं करता तो शायद ब्रेंटफोर्ड स्कोर कर लेती और शायद इस गेम का रिजल्ट कुछ और होता। और सेकंड हाफ में मैन सिटी के अटैकर्स काफी अच्छा डिफेंड कर रहे थे। अर्लिंग हालैंड हो, फिल फोर्डन हो, ऑस्कर बॉब हो, डिफेंस लाइन में आके काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे फॉर मैनचेस्टर सिटी। ये चीज अटैकर्स की देख के इन सेकंड हाफ काफी ज्यादा अच्छा लगा। और टुवर्ड्स द एंड अराउंड 89 मिनट पे डोनारुमा की मिस्टेक आती है। भाई लोगों, अगर वहां डोनारुमा गोल कंसीड कर लेता तो मेरे हिसाब से भाई एक और खराब मैच होता मैन सिटी के लिए, लेकिन थैंक गॉड कि वहां कंसीड नहीं किया मैन सिटी ने। लेकिन डोनारुमा की तरफ से हमें मेरे हिसाब से मैन सिटी शर्ट में पहली बार इतना बड़ा एरर देखने को मिला। इस एरर को छोड़ दिया जाए तो डोनारुमा की काफी अच्छी गेम गई फॉर मैनचेस्टर सिटी और थैंक गॉड कि उस एरर की वजह से हमने कंसीड नहीं किया और इन द लास्ट हमने ये गेम 0-1 से जीत ली। आई नो काफी ज्यादा स्क्रैपी विन थी, लेकिन इन द एंड विन इज विन और हमें इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं और हमने इंटरनेशनल ब्रेक से पहले हाई के साथ एंड किया है। और इस विन के साथ मैन सिटी पिछले 7 मैचेस से अनबीटन है। तो काफी अच्छा लग रहा है कि मैन सिटी धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रही है और मेरे हिसाब से अब जब हम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आएंगे तो हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हुसनोफ वापस आएगा, रायन एट नोरी आएगा, मारमूश आएगा, चर्की वापस आएगा। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर मैं अपने प्लेयर्स की बात करूं, सबसे पहले डोनारुमा की बात करते हैं। सो डोनारुमा की जो लास्ट में मिस्टेक आई, उस मिस्टेक को छोड़ दूं तो डोनारुमा की काफी अच्छी गेम गई और डोनारुमा ने सेकंड हाफ में काफी क्रूशियल मैच डिफाइनिंग सेव किया। तो मैं कहूंगा डोनारुमा की अच्छी गेम गई। अगर मैं नूनेस की बात करूं, 1-2 बैड पासिस को छोड़ के
नूनेस की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अटैकिंग वाइज नूनेस ने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया और ज्यादा ऊपर भी पुश नहीं कर रहा था नूनेस, लेकिन डिफेंसिवली नूनेस की काफी अच्छी गेम गई। नूनेस काफी ज्यादा सॉलिड था एट डिफेंस और मेरे हिसाब से नूनेस की भी काफी अच्छी गेम गई फॉर मैनचेस्टर सिटी। अगर मैं अपने सेंटर बैक्स की बात करूं, सबसे पहले रूबिन डियास। मेरे हिसाब से रूबिन डियास की हमने काफी देर बाद एक अच्छी गेम देखी है। काफी ज्यादा एग्रेसिव टैकल्स हमें देखने को मिले, काफी अच्छे क्लियरेंसेस किए, काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस किए रूबिन डियास ने और काफी ज्यादा सॉलिड था रूबिन डियास। सो काफी अच्छा लगा रूबिन डियास की अच्छी गेम देख के। और सेकंड हाफ में रूबिन डियास का जो लास्ट मैन टैकल था मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर मैनचेस्टर सिटी। अगर मैं अपने दूसरे सेंटर बैक ग्वार्डियोल की बात करूं, सो काफी ज्यादा सॉलिड था। आई नो अपने बेस्ट पे नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से काफी अच्छी गेम गई ग्वार्डियोल की भी। हालैंड का जो गोल आया उसके लिए काफी अच्छी बॉल दी थी ग्वार्डियोल ने और रूबिन डियास एंड ग्वार्डियोल का काफी अच्छा और सॉलिड पेयर हमें देखने को मिला अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। तो मैं कहूंगा ग्वार्डियोल की भी अच्छी गेम गई। और अगर मैं निको रैली की बात करूं, इस प्लेयर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। गेम बाय गेम इंप्रूव कर रहा है और काफी अच्छा कर रहा है। डिफेंसिवली काफी ज्यादा स्मार्ट था, काफी ज्यादा सॉलिड था, काफी अच्छे इंटरसेप्शंस कर रहा था और अटैकिंग वाइज भी काफी अच्छा किया उसने। फर्स्ट हाफ में काफी डेंजरस क्रॉसेस दे रहा था इनटू द बॉक्स। फर्स्ट हाफ में निको रैली का काफी अच्छा क्रॉस आया था टू टिजानी रिएंडर्स और वहां टिजानी रिएंडर्स ने भी काफी अच्छा शॉट लिया था, लेकिन ब्रेंटफोर्ड के गोलकीपर का ब्रिलियंट सेव हमें देखने को मिला। सो चाहे अटैक हो चाहे डिफेंस हो, दोनों ही जगह निको रैली की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मेरे को निको रैली भी काफी अच्छा लगा इन दिस गेम। और अगर मैं रॉड्री की बात करूं, सो भाई लोगों सिर्फ 22 मिनट्स खेला रॉड्री ने और रॉड्री दोबारा इंजर्ड हो गया। काफी बुरा लगा भाई रॉड्री को देख के। लेकिन अच्छी बात मैन सिटी के लिए यह है कि रॉड्री ने मैच के बाद ये चीज कही कि उसकी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है और वो स्पेन के लिए इंटरनेशनल ब्रेक में मैचेस मिस करेगा, लेकिन एवर्टन के अगेंस्ट वो फिट होकर आएगा, ऐसा रॉड्री ने कहा है। तो होप करेंगे कि रॉड्री इंटरनेशनल ब्रेक के बाद फिट होकर आएगा। तो भाई लोगों थोड़ी राहत मिली कि रॉड्री ने खुद ये चीज बोली कि उसकी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। और रॉड्री को हम रिप्लेस करते हैं विद निको गोंजालेस और वंस अगेन निको गोंजालेस की काफी अच्छी गेम गई। डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड है और प्रॉपर नंबर 6 बनता जा रहा है गेम बाय गेम और हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं निको गोंजालेस की गेम में इन एवरी गेम। तो काफी अच्छा लगा निको गोंजालेस की परफॉर्मेंस देख के। आई नो अटैकिंग वाइज उतने खतरनाक पासेस नहीं दे रहा था जितने रॉड्री देता है, लेकिन डिफेंसिवली निको गोंजालेस वाज वेरी सॉलिड और जिस काम के लिए निको गोंजालेस को हमने पिच पे लाया था उस काम को निको गोंजालेस ने काफी अच्छी तरह किया। और अगर मैं अपनी मिडफील्ड की बात करूं, सबसे पहले टिजानी रिएंडर्स। सो टिजानी रिएंडर्स अटैकिंग वाइज फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा कर रहा था। एक उसको काफी अच्छा चांस मिला था, काफी अच्छे रन्स भी निकाल रहा था, लेकिन जो उसको चांस मिला था, जो निको रैली की काफी अच्छी बॉल आई थी, उस चांस को बरी करना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था टिजानी रिएंडर्स, बिकॉज टिजानी रिएंडर्स ने मेरे हिसाब से काफी अच्छा शॉट लिया था, लेकिन ब्रेंटफोर्ड के गोलकीपर का ब्रिलियंट सेव। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टिजानी रिएंडर्स ज्यादा क्लिनिकल होगा, बिकॉज हम अर्लिंग हालैंड पे काफी ज्यादा डिपेंड हैं टू स्कोर गोल्स और हम चाहते हैं कि हमें टिजानी रिएंडर्स की तरफ से गोल्स देखने को मिले जैसे हमने देखे थे अगेंस्ट वुल्व्स। और सेकंड हाफ में हमने टिजानी रिएंडर्स को ज्यादा नहीं देखा। अटैकिंग वाइज तो कुछ किया ही नहीं टिजानी रिएंडर्स ने इन सेकंड हाफ, लेकिन डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा था और हेल्प कर रहा था अपनी टीम को। और अगर मैं ओवरऑल कहूं टिजानी रिएंडर्स की परफॉर्मेंस के बारे में, तो हमें अच्छा वर्क रेट देखने को मिला। डिफेंसिवली काफी ज्यादा अच्छा था और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में आ रहा था और काफी अच्छे रन्स निकाल रहा था और बाकी टीम के लिए
काफी अच्छी स्पेसिस बना रहा था। और मैं यही कहूंगा कि टिजानी रेंडर काफी ज्यादा क्लोज है क्लिक होने से। एक बार क्लिक हो गया टिजानी रेंडर्स, मेरे हिसाब से काफी मुश्किल होने वाली है बाकी टीम्स के लिए। और अगर मैं फिल फोर्डन की बात करूं तो काफी अच्छा लगा कि फुल 90 मिनट्स हमने फिल फोर्डन को खेलते हुए देखा, लेकिन मेरे हिसाब से अटैकिंग वाइज अच्छी पोजीशंस में आ रहा था, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज फिल फोर्डन को मिली इन फर्स्ट हाफ, मेरे हिसाब से फिल फोर्डन को वो अपॉर्चुनिटीज बरी करनी चाहिए थी। एटलीस्ट शॉर्ट टारगेट पे हिट करना चाहिए था। लेकिन डिफेंसिवली काफी अच्छी पोजीशंस में आ रहा था फिल फोर्डन और काफी अच्छे क्लियरेंसेस कर रहा था। और हम उम्मीद करेंगे कि फिल फोर्डन ज्यादा क्लिनिकल होगा और जो फिल फोर्डन को हाफ चांसेस मिलते हैं उन चांसेस को बरी करेगा, जैसे अर्लिंग हालैंड करता है। और हम चाहते हैं कि हालैंड के अलावा भी अपनी टीम में एक अच्छा गोल स्कोरिंग अटैकर हो। और सेकेंड हाफ में फिल फोर्डन बाकी प्लेयर्स की तरह ही इनविजिबल था इन अटैक, लेकिन डिफेंस में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा था। और मेरे हिसाब से अगर अपने अटैकर्स स्पेशली आर विंगर्स एंड नंबर 10 गोल स्कोर नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से समर में हमें और प्लेयर्स को बाय करना पड़ेगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि अर्लिंग हालैंड के अलावा भी और प्लेयर्स मैन सिटी के लिए गोल स्कोर करें और मैन सिटी को मैच जिताकर दें। और अगर मैं सेवनियो की बात करूं सो लेफ्ट पे स्टार्ट कर रहा था इन प्लेस ऑफ डोकू, लेकिन मैं कहूंगा सेवनियो की गेम अच्छी नहीं गई। अटैकिंग वाइज सेवनियो ने लेफ्ट साइड से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ भी क्रिएट करके नहीं दिया अर्लिंग हालैंड को, तो मैं कहूंगा कि सेवनियो की गेम अच्छी नहीं गई। अब देखते हैं कि सेवनियो फर्दर इन द सीजन कैसा करता है, लेकिन मेरे हिसाब से सेवनियो से ऊपर डोकू एंड उमार मार्मूश स्टार्ट करेंगे फॉर मैनचेस्टर सिटी। और अगर मैं ऑस्कर बॉब की बात करूं, फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा लग रहा था, काफी अच्छे चांसेस बनाए उसने मैन सिटी के लिए। एक चांस उसने जो फिल फोर्डन के लिए बनाया था, जो मेरे हिसाब से फिल फोर्डन को स्कोर करना चाहिए था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्कर बॉब से हमें ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं कहूंगा ऑस्कर बॉब की अच्छी गेम गई कंपेयर टू सेवनियो। सेवनियो की तो काफी खराब गई, लेकिन ऑस्कर बॉब ने फर्स्ट हाफ में काफी अच्छे और डिसेंट चांसेस बनाए फॉर मैनचेस्टर सिटी। और अगर मैं अपने स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड की बात करूं, व्हाट ए ब्रिलियंट गोल फ्रॉम अर्लिंग हालैंड। भाई लोगों, हर गेम में गोल स्कोर कर रहा है और मैन सिटी को काफी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जीत के दिए हैं अर्लिंग हालैंड ने। और मेरे हिसाब से मोनिको गेम में भी अर्लिंग हालैंड हमें 3 पॉइंट्स जिता के दे देता अगर हम लास्ट में कंसीड नहीं करते। तो काफी अच्छा लगा कि हम ये गेम जीत गए, बिकॉज अगर इस गेम में भी हम पॉइंट्स ड्रॉप करते तो दोबारा हमें अर्लिंग हालैंड को उदास देखना पड़ता, जो हम नहीं देख सकते, बिकॉज हमें हंसता हुआ अर्लिंग हालैंड पसंद है। और मैं कहूंगा अर्लिंग हालैंड काफी ज्यादा क्लिनिकल था, एक शॉट लिया और एक गोल किया। व्हाट ए क्लिनिकल स्ट्राइकर। और इसके अलावा भी अर्लिंग हालैंड होल्ड अप प्ले काफी अच्छा कर रहा था, डिफेंस में आके काफी अच्छे क्लियरेंसेस कर रहा था। सो अर्लिंग हालैंड प्रॉपर स्ट्राइकर बन गया है। और जो लोग अर्लिंग हालैंड को बाकी स्ट्राइकर से कंपेयर करते हैं, मत किया करो भाई। अर्लिंग हालैंड प्रॉपर स्ट्राइकर है और मेरे हिसाब से करंटली अर्लिंग हालैंड वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 है इन द वर्ल्ड। और लास्ट के 14 मिनट्स के लिए डोकू एंड बर्नार्डो सिल्वा भी पिच पे आए, तो हम इनको ज्यादा रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से डोकू शार्प थोड़ा बहुत लग रहा था और बर्नार्डो सिल्वा गेम कंट्रोल कर रहा था, टेम्पो सेट कर रहा था गेम का इन द लास्ट। और काफी अच्छा लगा कि हमें विन मिल गई अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड और हमने ब्रेंटफोर्ड को 0-1 से हरा दिया। और पेप ने मैन सिटी के लिए प्रीमियर लीग में 250 मैचेस जीत लिए हैं और पेप को सबसे तेज 250 विन्स मिली हैं इन प्रीमियर लीग। सो भाई लोगों, पेप का रिकॉर्ड बन गया है एक और। होप करेंगे कि पेप मैन सिटी में रुकेगा और ऐसे ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाएगा। सो अब इंटरनेशनल ब्रेक शुरू हो रही है और अगले 13 दिन तक हमें अपनी फेवरेट टीम मैन सिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन होप करेंगे मैन सिटी का ऐसे ही अनबीटन रन चलता रहेगा
आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, और हम होप करेंगे कि कोई भी इंजरी मैन सिटी प्लेयर्स को नहीं होगी इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक। तो भाई लोगों, लंबी ब्रेक आ रही है और अब हम एवर्टन के अगेंस्ट देखेंगे अपनी टीम को आफ्टर 13 डेज। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।